इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अशोक कांत कासलीवाल, राहुल नीलू कासलीवाल, शिप्रा नीरज पापड़ीवाल, रुशिल, निशिल, स्पर्श, अर्घ एवं समस्त कासलीवाल परिवार फागीवाला, गायत्री नगर ए, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्री 1008 मज्जनेंद्र जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अंतिम कड़ी में। दर्शकों, राजस्थान के जयपुर मालपुरा रोड स्थित फागी नगर में धर्म की ऐसी गंगा बही कि यहाँ के सौभाग्यशाली भक्तों को फागी नगर के इतिहास में 17 से 21 फरवरी के मध्य 5वां पंच कल्याणक आयोजित कराने का सौभाग्य मिला। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस महोत्सव में फागी नगर वासियों को परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, आज की इस अंतिम कड़ी में आप देखेंगे ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के मनभावन दृश्य। परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 मज्जनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 17 से 21 फरवरी तक राजस्थान के जयपुर मालपुरा रोड स्थित फागी नगर के इतिहास में आयोजित हुआ 5वां पंच कल्याणक महोत्सव था, जो कि परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। इस दौरान महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को वाणी भूषण पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों के कुशल निर्देशन में संपादित किया गया। 20 फरवरी को ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। पवित्र जल अभिषेचयामि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेचयामि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते। अभिषेक उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए भक्तों ने विश्व शांति की कामना की। समोसा केवल ज्ञान लक्ष्मी सोप्ताष्टादश सुगुण संयुक्ता प्रविष्टि पत्रा समज्ञान टीकम नीलम पाटनी अजमेर सा परिवार सव सेवका नाम सर्वदोष व पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते वृक्षण दोष कर्मसाय दिव्य तेजोदम पापम भैरम च अग्नि वायु भयाम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज भयाम सर्व चोर दुष्ट भयाम। तत्पश्चात ही मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ने जिन प्रतिमाओं में विशेष संस्कार प्रदान कर मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। तो वहीं चवर ढुरा रही श्राविकाओं की भक्ति देखते ही बन रही थी। संगीतमय मधुर लहरियों पर सभी भक्ति में सराबोर नजर आए। विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें बैठे इंद्र इंद्राणियों ने विधान पाठ कर अष्ट द्रव्यों के साथ अर्घ्य समर्पित करते हुए धर्म लाभ लिया। पूजन विधान के दौरान सभी को प्रतिष्ठाचार्य श्री का निर्देशन मिल रहा था। दीप घृत के प्रज्वलित हम सावन शुक्ला गए नगाड़ा बाजेगा नगाड़ा बाजेगा नगाड़ा नगाड़ा बाजेगा नगाड़ा बाजेगा। वो पीछे कमल डली साथ में लाए पीछे कमल बाजेगा नगाड़ा बाजेगा।
यहाँ पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। अपने गुरुवर के समक्ष अपना सम्मान पाकर हर कोई प्रसन्नचित भावों के साथ नजर आया। इसके बाद सभी को अपने गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। जहाँ कर्मों को क्षय किया जाता है वहीं कर्म का बंद कर लोगे तो ज्ञानी तुम्हारा हो क्या गया होगा क्या। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलोपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति में विनय होना चाहिए, भगवान की आराधना में विनम्रता होना चाहिए। आरती एक सामान्य विषय नहीं है। आगम की भाषा में आरती को संध्या बेला की पूजा कहा गया है। क्या कहा गया? आरती मतलब संध्या बेला की पूजा, मध्याह्न में अष्टद्रव्य से पूजा, प्रातः काल अभिषेक से पूजा। और आज हमने सामान्य समझ लिया, हम तो ठुमका लगाते। मैंने देखा बहुत सारे लोग तो आरती छूते ही नहीं होंगे। कहो बहुत सारे लोग आरती नहीं छूते होंगे, बस हाथ चलते उनके खूब और हिलती कमर और बस डिस्को डांस होता है। नहीं, भगवान की आराधना में विनम्रता होना चाहिए, भगवान की पूजा में विनम्रता होना चाहिए, गुरुओं को आहार देने में विनम्रता होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तब फल मिलता है। महामुनि ऋषभ मुनिराज की आहारचर्या हुई, जहां नगरवासियों ने नवधा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया। प्रथम आहार के रूप में इच्छू रस से मुनिराज को आहार दान किया। भक्तों की संख्या देख नगर में उत्सव जैसा नजारा दिखाई दिया। गणधर के रूप में मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज समप शरण पर विराजमान हुए और उपस्थित समस्त जीवों की शंकाओं का समाधान किया। हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, भव्य और अभव्य की क्या पहचान है? हे भगवान, क्या अभव्य भव्य बन सकता है? बहुत सुंदर है श्रोता, भव्य और अभव्य की यही पहचान है। जो रत्नात्रय का पालन कर सकता है, रत्नात्रय के पालन की योग्यता रखता है, वो भव्य जीव है। जो रत्नात्रय का पालन कभी नहीं कर सकता वो अभव्य जीव है। भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता, अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। हे श्रोता, यदि तुम्हें परीक्षा करना है तो साधुओं के चरणों में जाकर के रत्नात्रय को ग्रहण करो, तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगी कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। दीक्षा ले लोगे और रत्नात्रय का पालन विशुद्धि के साथ करोगे, रत्नात्रय होगा यदि तो नियम से वो भव्य है, अन्यथा अभव्य है। आपका कल्याण होगा यदि आप रत्नात्रय ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं तो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, दान के 4 प्रकार हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा दान है? बहुत सुंदर श्रावक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 4 दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अवध दान। इन चारों दान में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो आहार दान देना है। आहार दान देने में चारों दान समाहित हैं
उसका मूल कारण है जिसने आहार दे दिया साधु को, उसकी बीमारी अपने आप समाप्त हो गई। क्यों? यदि आहार नहीं करेंगे तो फिर बीमारी कने अर्थात पेट दर्द और सिर दर्द होगा, तो आहार से औषधि दान हो गया। आहार नहीं करेंगे तो स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तो ज्ञान दान हो गया। वो आहार नहीं करेंगे तो कितने दिन साधु चलेंगे? वो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना, 4 दिन, महीना, 4 महीना, 6 महीना, और विशेष सबकी साधु की शक्ति नहीं रहेगी तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आहार दान देने वाला अभय दान भी देता है। इसलिए जो आहार दान देता है उसने भगवान मुनिराज को केवल ज्ञान का दान दिया है, ऐसा भगवान ने कहा है। शंका समाधान के बाद भक्तों ने समवशरण की आरती उतारी। प्रभु भक्ति के साथ साथ सौभाग्यशाली भक्तों को गुरु भक्ति का अवसर मिला। संगीतमय ध्वनियों के साथ मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी अत्यधिक प्रसन्नचित्त थे। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कवियों ने अपनी पंक्तियों से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम एक ऐसी पवित्र जगह पर बैठे हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और शब्द की जागृत कहानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस, एक उनकी मेहरबानी चाहिए। कि माँ बचपन में मुझे रोज मीठा मीठा दूध पिलाती थी, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे खाना खिलाती थी, मगर मैं माँ को पानी भी नहीं पिला पाता हूँ। कई बार उसकी दवाई लाना भी भूल जाता हूँ। मैं जितना भी कमा कर लाता हूँ सब बीबी के हाथों में देकर चला जाता हूँ। माँ मुझे चकवे की तरह टकटकी लगाकर निहारती है, अपने कपड़ों में बटन भी खुद टाँकती है। मैं कई बार रातों को घर देर से आता हूँ और माँ से मिले बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। माँ भी मेरा इंतजार करते करते सो जाती है, न जाने किन ख्यालों में खो जाती है। अरे माँ ममता की ऐसी मूरत है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। उसकी दवाएं कम हो जाए मगर दुआएं कभी कम नहीं हो पाती, दुआएं कभी कम नहीं हो पाती। अब दूसरों के बच्चों की क्या बात करूं साहब, मेरा भी बच्चा एक विद्यालय में पढ़ता है। मैंने कहा इसके विद्यालय में जाके इसका IQ टेस्ट किया जाए। मैं उसके विद्यालय में उसकी क्लास में पहुंचा। मैंने कहा तुम्हारी क्लास में जो सबसे ज्यादा मूर्ख लड़का हो जो खड़ा हो जा। पहले तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ, वो भी मेरा। मैंने कहा इस कक्षा में सबसे ज्यादा मूर्ख तू है क्या? कि नहीं पापा, इतनी देर आप अकेले खड़े थे, अब अपन 2 हो गए। शादी ब्याह की बात कर रहे थे, 1-2 पैरोडियां मुझे याद आ रही। हाँ। एक आदमी की शादी हुई साहब, अब शादी हुई तो हुई लेकिन उसके 6 साले, 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं। तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो खेती करता, जैसा वो नचाती नाचता, लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार तमाचा उसके रसीद कर दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मेरे को पीटा। तो उनमें से बड़े वाले ने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज धज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचुमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है, हर पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई। कि पाप में बड़ा है पाप, भ्रूण हत्या का है काम, बेटी को तो आप घर में जन्म लेने दीजिए। वाह,
कि पाप में बड़ा है पाप, भ्रूण हत्या का है काम, बेटी को तो आप घर में जन्म लेने दीजिए, और जिनके घरों में कन्या और कन्यादान नहीं, उनको जंगलों की जिंदगी भी जीने दीजिए। कन्याएं होती है घर में एक अच्छे शकुन के लिए, रोज रोज उनके तो पाँव छू लीजिए, और उनको दुलार देना, इनको भी प्यार देना। हर घर से एक कन्यादान होना चाहिए, हर घर से एक कन्यादान होना चाहिए, हर घर से एक। और 21 फरवरी को मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली श्रावकों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शांति धारा करते हुए श्रावकों ने स्वयं के साथ विश्व कल्याण की कामना की। पूजन आराधना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। भक्ति भाव के साथ पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित किए। मोक्ष प्राप्त करने के बाद प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। तीर्थंकर प्रभु पर्वत पर विराजमान हुए, जहां से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कपूर की भांति जलता हुआ उनका शरीर हवा में विलीन हो गया। फागी नगर वासी इस दृश्य के साक्षी बने। महोत्सव की समापन बेला में आगंतुकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन किया गया। अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर नख केशों को अग्नि संस्कार विधि से विसर्जित किया। इसके बाद ही विश्व शांति महायज्ञ किया गया। हवन पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान करते हुए विश्व शांति की कामना की। सेवा हजोड़ सेवा फलम प्रस्थान होतु, अब मृत्यु विनाश न होतु, समाधि मरणम होतु स्वाहा। हाथ जोड़ ले, सेवा फलम प्रस्थान होतु, अब मृत्यु विनाश न होतु, समाधि मरणम होतु। चलिए, ओम सत्यजाताय नमः। प्रकृति जा दिशांजन निर्विजय निर्विजय। हाथ जोड़े, सेवा फलम प्रस्थान होतु, अब मृत्यु विनाश न होतु। ओम परम नमः, ओम परम रूपाय नमः। भव्य शोभा यात्रा के साथ श्रावक जिन प्रतिमाओं को पांडाल स्थल मंदिर जी लाए, जहां विधि विधान पूर्वक शुद्धिकरण के साथ प्रतिमाओं को नवीन वेदी में विराजमान कर शिखर पर कलशारोहण किया। ऐसी मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए पंच कल्याणक महोत्सव का समापन हुआ। तो दर्शकों, ये रहा फागी नगर का 5वां पंच कल्याणक महोत्सव। कहते हैं जहां ऐसे पावन आयोजन होते हैं तो वह क्षेत्र एक तीर्थ की तरह पूजनीय हो जाते हैं। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक कांत कासलीवाल, राहुल नीलू कासलीवाल, शिप्रा नीरज पापड़ीवाल, रुशिल, निशिल, स्पर्श, अर्घ एवं समस्त कासलीवाल परिवार फागीवाला, गायत्री नगर ए, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।